आईटी और एआई की आज सिर्फ मैं स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, स्ट्रैटेजी के साथ साथ उनके नोट्स भी दूंगा, नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। और आज गारंटी से बोल रहा हूं, उन नोट्स से बाहर से एक सवाल नहीं आने वाला तुम्हारे पेपर के अंदर। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं अगली वीडियो जो कि है आईटी और एआई की स्ट्रैटेजी के ऊपर और उसके साथ साथ नोट्स के ऊपर भी। देखो यार, तुम्हें क्या लगा था प्रशांत भैया का साथ सिर्फ साइंस तक था? अब ना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इन एग्जाम में क्या ही है, इनके मार्क्स तो जुड़ते नहीं है। बट रियलिटी बताऊं, अगर तुम्हारे टॉप 5 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट का पेपर खराब चला गया है, इमेजिन करो तुम्हारा हिंदी अच्छा नहीं गया या फिर तुम्हारा एसएसटी अच्छा नहीं गया, तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं गया, तो अगर तुम आईटी के अंदर अच्छा स्कोर कर लेते हो ना, तो टॉप 5 सब्जेक्ट की जो मार्किंग होती है ना, उसके अंदर आईटी के मार्क्स जुड़ जाते हैं और जो तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज काउंट होती है ना, वो हमेशा टॉप 5 में से काउंट होगी। यानी वो जो एक सब्जेक्ट जो तुम्हारा बेकार गया है उसको तुम सही कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ आईटी और एआई। तो ये जो पेपर है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बड़ा तुम्हें गैप भी मिला है। अगर तुमने पूरे साल भर कुछ नहीं करा है, जो आज बताऊंगा उतना कर लेना, काम बन जाएगा, उससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला। हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें बनाई है ना। और इसके बाद हमारी आएगी द लास्ट वीडियो फॉर क्लास 10th। तुम सबको अलविदा कहने का ये समय आ चुका है, वो वक्त आ गया है जिसका मुझे बिल्कुल इंतजार नहीं था। बट लाइफ मूव्स ऑन और हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ना, बट मुझे भूलना मत। चलिए विदाउट गेटिंग इमोशनल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किससे, हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता भाई। तो देखो, सबसे पहले देखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं, आईटी की बात करूं, तो 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है ना, वो सिर्फ 10 नंबर का है और बड़ा सिंपल है। ये जो पार्ट ए का जो सिलेबस है, आईटी और एआई में दोनों में सेम है। इसके अंदर बहुत बेसिक बेसिक आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल में से हर बार एक सवाल आ रहा होता है, ग्रीन स्किल्स इसमें से ऐसे कोई सवाल नहीं आता। बट ये सारे के सारे आपके क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आपका पेपर आने वाला है। आपको पता ही ऑलरेडी आपका सिलेबस है सेक्शन ए का। अब जो ए सेक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, इसके भी नोट्स हैं, आगे दिखाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आईटी की अगर बात करूं तो इनका जो पार्ट बी है वो 40 मार्क्स का आपका आने वाला है और 40 मार्क्स के अंदर ये सारे टॉपिक आने वाले हैं। अब ये जो 4 टॉपिक हैं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है क्या, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको ध्यान से पढ़ के जाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पेपर बहुत सिंपल दिखने वाला है। सबसे अच्छी बात क्या है, आईटी और एआई दोनों के अंदर ना तुम्हें चॉइसेस बहुत सारी मिलती हैं। तुम्हें बोला जाता है इनमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इनमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ऐसे तुम्हारा पेपर आता है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम्हारे हाथ में पेपर आए, सबसे पहले रीडिंग टाइम में तुम सेलेक्ट कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें आते हैं जो कि तुम अटेम्प्ट करने वाले हो। यानी जो चॉइसेस हैं तुम्हें बहुत सारी मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 4 टॉपिक्स हैं, ये चारों टॉपिक आपके पार्ट बी के अंदर है। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अपन एआई की। एआई की भी जो पार्ट ए है वो पार्ट ए एकदम सेम है। पार्ट ए के अंदर कुछ नहीं होता, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं दिखाई दूंगा। तो पार्ट ए अपना भाई एकदम सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसके अंदर भी। बट जो पार्ट बी है एआई का वो काफी डिफरेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू आईटी। अब कैसे कॉम्प्लिकेटेड है, देखो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से बता देता हूं, इंट्रोडक्शन टू एआई से पक्का सवाल आता है 101% और इंपॉर्टेंट सवाल आता है, और लॉन्ग में भी सवाल आता है। देखो यहां पर लिखा है लॉन्ग आंसर, जो 4 नंबर का आएगा उसमें से भी इंट्रोडक्शन टू एआई में से सवाल आ रहा होता है। अब ये जो एडवांस पाइथन है ये तो आपके आएगी नहीं है, तो आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर आ चुकी है ऑलरेडी। इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी क्या, ये ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहां पर बता दिया, ये आपका सिलेबस है ऑलरेडी, आपको पता होगा। अब बात करते हैं भैया पढ़ने कैसे है, नोट्स वोट्स बनाए हैं क्या भैया? क्या भैया आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाए? मैंने कहा बिल्कुल बनाया बेटा, है ना, तेरे को ऐसे छोड़ नहीं सकता था मैं अकेला, है ना। जब सारे सब्जेक्ट में मदद करी तो यहां पर कैसे तेरा हाथ छोड़ देता। तो ये रहे आपके आईटी और एआई के नोट्स जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब ना इसके अंदर ना मैं आपको नोट्स का भी दिखाऊंगा भी सैंपल। जैसे यहां पर ना आपको मैं दिखाता हूं, ये आपके आईटी का एक चैप्टर है, उसके कुछ नोट्स है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, है ना, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के। तो उसमें आप देख सकते हो हमने सारे टॉपिक को शॉर्ट कर करके लिखा है। तो अब आपको अपनी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप इन नोट्स को भी पढ़ लोगे ना तो भी काम
चल जाएगा। बस आपको ये नोट्स पढ़ लेना है, जैसे आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के नोट्स है। अब इसमें पता क्या है, इसमें हमने टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। जैसे कि देखो टॉप 10 क्वेश्चन जो सवाल पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं, और ये जो सेक्शन ए वाला पार्ट है ना, जो कि 10 नंबर का आएगा, इसमें बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, स्पेशली एमसीक्यू आते हैं। और छोटे सवाल कैसे आते हैं, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर ऐसे लॉजिकल सवाल आ रहे होते हैं। तो जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी आपको नोट्स के अंदर हमने दे दिए हैं। ऐसे नोट्स हमने आईटी के बनाए हैं और एआई के भी बनाए हैं। पिछले साल आईटी के बनाए थे, बच्चे बहुत नाराज थे एआई वाले। मैंने कहा इस बार एआई तेरे साथ भी खड़ा हूं मैं, तो तू टेंशन मत ले, तुम्हारे लिए भी नोट्स है। थोड़े से मैं आपको नोट्स दिखा भी देता हूं। जैसे आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पार्ट 2 ये कॉमन है बेटा, आईटीआई पार्ट ए जो है वो कॉमन है। तो उसके आपको मैं नोट्स दिखाऊं तो आप देख सकते हो, बड़े क्रिस्प नोट बनाए हैं, सब कुछ लिखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज कितने टाइप की होती हैं। आपको बस इन नोट्स को प्रिंट कराना है और उसके बाद क्या करना है, आपको इनसे पढ़ लेना है। तो ऐसे हमने देखो सारे के सारे चैप्टर्स को बहुत समराइज करा है। फिर मैंने एमसीक्यू भी दिए हैं कि क्योंकि इधर से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू भी मैंने यहां से दिए हैं, टॉप 5 एमसीक्यू। और एमसीक्यू के बाद मैंने आपको यहां पर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। यानी थ्योरी पढ़ी, एमसीक्यू प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, काम खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। अगर 3 दिन भी होंगे ना, 3 दिन, और किसी बच्चे को आईटीआई में कुछ नहीं आता होगा, इन 3 दिन के अंदर तुमने अगर इन नोट से पढ़ाना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं फुल में से फुल नंबर, या फिर 1-2 नंबर, चलो तुम कुछ गलत लिख कर आ गए एग्जाम के अंदर तो 1-2 नंबर कटेंगे, बट आईटीआई स्कोरिंग होने वाला है। अब सवाल ये आता है भैया कुछ टिप्स दे दो, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। पहली चीज, जैसे ही आईटीआई का पेपर आता है, सबसे पहले रीडिंग टाइम में चॉइसेस को सिलेक्ट कर लेना। चॉइसेस सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूं, बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। देख लो कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। दूसरी चीज, पेपर आसान आएगा, दिमाग के अंदर इस चीज को सोच के जाओ। अब कुछ फाइनल टिप्स मैं आपको दे देता हूं यहां पर, तो ध्यान से देखना बेटा क्या क्या फाइनल टिप्स हमारी होने वाली है। सबसे पहली हमारी फाइनल टिप क्या है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो यार, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एमसीक्यू के आएंगे। अब ये मतलब नहीं है कि एमसीक्यू के अंदर तुम चीटिंग कर रहे हो, सामने वाले से पूछ रहे हो 1 2 3 ऐसे करके चीटिंग नहीं करनी है ना। आखिरी एग्जाम है, बिना चीटिंग के दे देना भाई, फंस मत जाना, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा भला है। और एमसीक्यू आसान भी आते हैं, ज्यादा टफ भी नहीं आते। तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वैसे मैंने नोट्स में दिए, बट अगर तुम और भी ज्यादा करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, टेलीग्राम के ऊपर मैं और ज्यादा एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हारी करवा दूंगा। डन बेटा। तो सबसे पहले तो एमसीक्यू की बात यहां खत्म हो गई। अगली चीज, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आईटी के अंदर तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एआई के अंदर थोड़े से घुमाकर क्वेश्चन आते हैं, बट उतना डिफिकल्ट नहीं आता। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, घबराना नहीं है। अगली चीज, थ्योरी सही से याद कर लेना। भाई डायरेक्ट सवाल आते हैं थ्योरेटिकली, तो थ्योरी को रट लेना। क्या बोला मैंने, रट लेना, क्योंकि डेफिनेशंस आएंगी, बहुत सारी टर्म्स पूछी जाएंगी, वो टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर वो टर्म्स तुम्हें नहीं आती होंगी तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो डेफिनेशंस हैं, जो टर्म्स हैं, वो रट लेना, क्योंकि डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 नंबर का, है ना, आपका 4 नंबर का डायरेक्टली आ जाता है कुछ डेफिनेशंस के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए। टर्म्स दिमाग में छाप लेना, डायरेक्टली लिखा हुआ है, टर्म से सवाल बार बार पूछे जाते हैं, ज्यादा लॉजिकल सवाल नहीं आते, थ्योरेटिकल सवाल ऑलमोस्ट सारे पूछे जाते हैं। और फाइनल चीज, लास्ट वीडियो ऑफ क्लास 10th इज कमिंग। आपका और मेरा सफर 10वीं का यहां पर हुआ समाप्त। बोला था शुरू में कि लास्ट तक साथ दूंगा, और लास्ट तक साथ दिया। जब ये हाथ पकड़ा था तो मैंने तुझे शुरू में वादा किया था कि तेरे आखिरी पेपर तक तेरे साथ खड़ा हूं यार, और आज ये वादा निभाया मैंने। ठीक है, तब आखिरी वीडियो आ रही है। आई होप इस पूरी जर्नी के अंदर, इस पूरी 10वीं के अंदर तूने कहीं ना कहीं मुझसे कुछ ना कुछ सीखा होगा दोस्त, है ना। तुम मेरे छोटे भाई या छोटी बहन की तरह हो। आई होप तुमने कुछ ना कुछ सीखा होगा यार। दिस जर्नी इज अबाउट टू एंड। छोड़ दो अगला एग्जाम, मुझे पता है तुमने बेस्ट दिया है अपना। मैंने तुम्हें शुरू में बोला था दिस क्लास 10th विल बी दी बेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ, और अब मुझे पता है, अब तुम खुद बोलोगे यस दिस वाज द बेस्ट क्लास ऑफ माय लाइफ। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ। आपका अपना प्रशांत भैया यहां पर आप सबसे विदा लेते हैं।